हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम किसान की घड़ी ये लेसन पढ़ेंगे। तो इसमें बच्चों एक किसान की कहानी है कि जिसको उसकी घड़ी से बहुत ज़्यादा लगाव होता है और किस तरह से बाद में उसकी घड़ी उसको मिलती है, इस बारे में हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो एक बार एक किसान होता है और उसकी घड़ी जो होती है वो कहीं पे खो जाती है। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा कीमत की नहीं होती घड़ी, लेकिन वो उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़ा हुआ होता है किसान। तो किसी भी तरह से उसको ढूंढना चाहता है, उसे वापस लेना चाहता है। तो उसने खुद भी अपनी घड़ी को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की। कभी कमरे में ढूंढता, कभी बरामदे में ढूंढता, कभी जो अनाज का ढेर लगा होता है उसमें ढूंढता, लेकिन बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी उसकी घड़ी उसको नहीं मिली। उसके बाद उसने ये फैसला किया कि इस काम में अगर मैं बच्चों की मदद लूँगा तो उससे ज़्यादा बच्चे ढूंढेंगे तो शायद मेरी घड़ी मिल जाए। तो उसने बच्चों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम में से जो कोई भी मेरी खोई हुई घड़ी को ढूंढ देगा उसे मैं 100 रुपये इनाम में दूंगा। फिर क्या हुआ, सारे बच्चे खुशी खुशी में 100 रुपये लेने की इच्छा से जोर शोर से इसकी घड़ी ढूंढने के लिए लग गए। वो हर जगह सामान हटा हटा के, ऊपर नीचे आंगन में हर जगह पे किसान की घड़ी ढूंढने की कोशिश में लग गए। लेकिन घंटों बीत गए, फिर भी किसान की घड़ी नहीं मिली, उन बच्चों को भी नहीं मिली। अब लगभग सारे ही बच्चे हार मान चुके थे घड़ी ढूंढ ढूंढ के, और किसान को भी यही लग रहा था कि अब उसकी घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला कि काका, मुझे एक और मौका दीजिए, इस बार मैं अकेले ही इस काम को करना चाहता हूँ। तो किसान का क्या जा रहा था, उसकी घड़ी तो वैसे भी नहीं मिली थी। तो उसने कहा ठीक है, उसे तो उसकी घड़ी चाहिए ही थी। उसने कहा ठीक है, तुरंत हाँ कर दी उस बच्चे को। तो लड़का एक एक करके घर के सब कमरों में जाने लगा, और जब वो किसान के बेडरूम में यानी सोने वाले कमरे से निकला तो उसके हाथ में घड़ी थी। अब किसान घड़ी को देख के बहुत खुश हो गया और उसने बहुत ही अचंभे से पूछा, बेटा ये घड़ी तुम्हें कहाँ मिली, कहाँ थी? हम सब ढूंढ के हमें ढूंढ लिया और हमें घड़ी नहीं मिली, पर तुमने इसे कैसे ढूंढ लिया? तब लड़का बोला कि काका, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया और घड़ी की आवाज़ पर अपना जो पूरा ध्यान था वो केंद्रित करने लग गया। तो कमरे में बहुत ज़्यादा शांति थी, तो इस वजह से मुझे घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे गई, जिससे मैंने उसकी तरफ दिशा का अंदाज़ा लगा लिया और अलमारी के पीछे गिरी हुई उस घड़ी को खोज निकाला। तो इस तरह से उसने अपने ध्यान को केंद्रित करके और अपनी सूझबूझ से वो बच्चे ने किसान की घड़ी को ढूंढ लिया। तो इसमें इस कहानी में क्या बताया गया है बच्चों, कि अपने मन की आवाज़ सुननी चाहिए, और हमारी बौद्धिक शक्ति का विकास बताया है कि किस तरह से हम अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए, अपनी सूझबूझ का प्रयोग करना चाहिए, और किसी भी काम को करने के लिए उसको सफल बनाने के लिए अपने ध्यान को केंद्रित करके उसका हम सफल अच्छा हल ढूंढ सकते हैं। तो ये थी इस स्टोरी की शिक्षा, कि हमें किस तरह से हम किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त कर सकते हैं अगर हम अपने ध्यान को केंद्रित करें, उसके लिए रास्ता ढूंढ सकते हैं, उसके लिए उचित प्रयास कर सकते हैं, उचित दिशा में प्रयास कर सकते हैं। तो जिस तरह से उस लड़के ने अपने सूझबूझ का प्रयोग करके अकेले शांत कमरे में घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुन करके घड़ी का दिशा का अंदाज़ा लगा लिया कि अलमारी के पीछे पड़ी हुई घड़ी भी उसको मिल गई, वो सिर्फ ध्यान के केंद्रित होने की वजह से ऐसा हो पाया। तो इस टेक्निक से बच्चों हम किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का हल ढूंढने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करके उसके लिए हम रास्ता खोज सकते हैं। तो ये था इस लेसन की शिक्षा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।